एक वक्त की बात है, एक छोटे से रंगीन गांव में जो सब्ज पहाड़ियों और चमकती नदियों से घिरा हुआ था, एक तजस्सुस भरी नन्ही सी बच्ची रहती थी, जिसका नाम लैला था। लैला को दुनिया को तलाश करना पसंद था। इसे यकीन था कि ये दुनिया राजों से भरी हुई है, जो सिर्फ दरियाफ्त होने के इंतज़ार में हैं। लैला की दादी अक्सर इसे सरगोशी करने वाले जंगल की कहानियां सुनाया करती थीं, जो पहाड़ियों के उस पार था। दादी ने गर्मजोशी से बताया, वहाँ के दरख्त बातें करते हैं। अगर गौर से सुनो तो वो अपने राज बताते हैं और नीक दिल और बहादुर लोगों की रहनुमाई करते हैं। जब भी लैला ये सुनती, इसका दिल जोश से धड़कने लगता। गांव वालों ने खबरदार करते हुए कहा, जो भी वहां जाता है वो कभी वैसा वापस नहीं आता जैसा गया था। सफ़र का आगाज़ एक रोशन सुबह लैला ने अपनी छोटी सी थैली में रोटी, पनीर और अपना पसंदीदा सुर्ख रुमाल रखा और निकल पड़ी। परिंदे खुशी से चहचहा रहे थे, जैसे कह रहे हों, चों चों, बहादुर बनो। कई घंटे चलने के बाद वो सरगोशी करने वाले जंगल के किनारे जा पहुंची। ऊंचे दरख्त ऐसे खड़े थे जैसे पहरेदार हों, और उनकी शाखें आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थीं, जैसे उसे अंदर बुला रही हों। लैला ने गहरी सांस ली और जंगल में कदम रख दिया। अचानक जंगल जिंदा सा लगने लगा। पतों के बीच से हवा सरसरा रही थी और लैला ने सरगोशियां सुनी। खुश आमदेद नन्ही मुसाफिर, खुश आमदेद। हुआ सरगोशी कर रही थी। लैला का दिल जोर से धड़का, मगर वो डरी नहीं बल्कि हैरत ज़दा हो गई। अलो की पहेली अलो ने कहा, अगर तुम महफूज गुजरना चाहती हो तो मेरी पहेली हल करो। मेरे पास शहर हैं मगर घर नहीं, मेरे पास पहाड़ हैं मगर दरख्त नहीं, मेरे पास पानी है मगर मछली नहीं। बताओ मैं क्या हूँ? लैला ने गौर से सोचा। लैला ने जवाब दिया, नक्शा। पूरा जंगल खुशी से गूंज उठा। अल्लू ने अपने पर फैलाए और कहा, दुरुस्त, तुम होशियार और बहादुर हो। अब तुम अपनी राह जारी रख सकती हो। लैला और नेको जंगल में जा रहे थे कि एक सब्ज सांप उनके सामने आया, मबहूत अंदाज में। सांप ने एक पुरस्रार आवाज में कहा, आगे जाना है तो मेरी पहेली का जवाब दो। ऐसी कौन सी चीज है जो दिन में 100 बार टूटती है मगर आवाज नहीं करती? लैला ने यकीनी अंदाज में जवाब दिया, साया। सांप खुश हुआ और बोला, दुरुस्त, तुम बहादुर और अक्लमंद हो। आगे बढ़ो। तालाब के किनारे एक मेंढक बैठा था। मेंढक ने कहा, अगर मेरा जवाब दो तो मैं तुम्हें पार ले जाऊंगा। ऐसा क्या है जो जितना निकालो इतना ही बड़ा हो जाता है? वो पुरअसरार अंदाज में बात कर रहा था। लैला ने यकीन के साथ जवाब दिया, सुराख। मेंढक ने खुशी से छलांग लगाई और दोस्ताना अंदाज में कहा, सही जवाब। आओ, मेरा पल इस्तेमाल करो। कुछुए का इम्तिहान कुछवा ने कहा, अगर तुम आगे जाना चाहती हो तो ये पहेली हल करो। वो क्या है जो आग के बगैर जलता है और पानी के बगैर बहता है? लिया ने सोचकर जवाब दिया, रोशनी और हवा। कुछवा मुस्कुरा कर बोला, शाबाश, तुम्हारा दिमाग रोशन है। तितली का राज, मेरा राज पहचानो। मैं बेवजन हूँ मगर हर चीज़ को हिला देती हूँ। मेरी कोई शक्ल नहीं मगर सब मुझे महसूस करते हैं। मैं कौन हूँ? तितली ने कहा। लिया ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, हवा। तितली खुशी से फड़फड़ाती है। दुरुस्त जवाब। आओ, मैं तुम्हें खूबसूरत बाग का रास्ता दिखाऊं। छुपा हुआ बाग सरगोशियों के पीछे चलते चलते लैला और निको एक छुपे हुए बाग में पहुंचे। वहां चमकते फूल थे और हर पंखड़ी कौसे कज़ह की तरह जगमगा रही थी। बाग के दरमियान एक पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, एक नन्ही बच्ची की मूर्ति जिसका चेहरा गमगीन था। अचानक जंगल की सरगोशियां तेज हो गईं। उसे आज़ाद करो, उसे आज़ाद करो। बहुत अरसा पहले एक खुद गर्ज मुसाफिर ने जंगल का जादू चुरा लेने की कोशिश की थी, निको ने मालूमाती अंदाज में कहा। इसीलिए वो पत्थर की मूर्त बन गई। नीक ने बताया कि सिर्फ नीक और साफ दिल रखने वाला ही उसे आज़ाद कर सकता है। लैला की आंखों में आंसू आ गए। मैं चाहती हूँ कि तुम आज़ाद हो जाओ,
لیلا نے جذباتی انداز میں کہا۔ مورتی چمکنے لگی اور پھر آہستہ آہستہ ایک اصلی لڑکی میں بدل گئی۔ Narrator said with a magical tone. جنگل کا تحفہ یہ دوستی کا بیج ہے۔ جہاں بھی اسے بو دو گی وہاں محبت اور نیکی اگے گی۔ اسے اپنے گاؤں لے جاؤ اور اس کا خیال رکھو۔ آریہ نے مسکرا کر کہا۔ لیلا نے نیک اور آریہ کو گلے لگایا اور واقعہ کہو ہدو بار ہم ملنے آئے گی۔ پھر خوش دل ہو کر جنگل سے باہر نکلی۔ واپسی جب وہ گاؤں واپس پہنچی تو اس نے وہ بیج اپنی دادی کے باغ میں بو دیا۔ راتوں راتوں ایک جادوئی درخت میں بدل گیا جس کے پتے سنہری اور پھل چاندی جیسے تھے۔ گاؤں والے حیرت سے جمع ہو گئے۔ جلد ہی وہ درخت محبت، اتحاد اور نیکی کی علامت بن گیا۔ لوگ اس کے پھل بانٹتے، اس کے سائے میں بیٹھ کر ہنستے اور ہمیشہ لیلا کی بہادری کو یاد کرتے۔ اس دن کے بعد سرگوشی کرنے والا جنگل خوف کی بجائے خوشیاں اور جشن کی علامت بن گیا، اور لیلا وہی بچی جس